In this video we'll be completing our chapter and अपन इस in the end of the chapter are you excited to know कि homework complete हुआ या नहीं हुआ and पैट्रिक को A मिला या नहीं मिला. Let's find out. Okay, from the 6th paragraph from here. When it came to math, Patrick was out of luck. What are the timetables? Elves shrieked. We elves never need that. So यहाँ पे अब फर्स्ट मैथ्स के होमवर्क की बात हो रही है एंड हेयर जहाँ पे लिखा है कि पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. आउट ऑफ लक मीन्स मिसफॉर्चुनेट. एंड हाउ ही इज़ मिसफॉर्चुनेट बिकॉज एल्फ यहाँ पे अगेन जोर से चीखा. श्रीक्ड, you can see here in the last line, shriek means gave a short high pitched cry. again वो जोर से चीखा एंड पैट्रिक को बोला what are times table, we elves never need that. again उसको मैथ्स के बारे में भी कोई आइडिया नहीं था as it is you know tables are basic. तो उसको एक बेसिक थिंग भी नहीं पता थी एल्फ को कि टाइम टेबल क्या होता है. एंड फ्रॉम हेयर एल्फ और क्या कहता है, and additions and subtraction and divisions and fraction. So again he is questioning कि addition, subtraction, division ये सब हम elves को कभी चाहिए नहीं था. Here sit down beside me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them it's a mystery. So here elf is asking Patrick कि सिट डाउन बिसाइड मी. बिसाइड मी मीन्स पास में बैठ जाओ एंड गाइड मी मीन्स मुझे हेल्प करो. सी अगेन टोटली ऑपोजिट हो रहा है. एल्फ इज़ आस्किंग अगेन एंड अगेन फॉर अ हेल्प फ्रॉम पैट्रिक एंड इवन ही एड्स अप मोर दैट कि एल्फ्स कह रहा है कि ह्यूमन हिस्ट्री एल्फ्स के लिए क्या है, मिस्ट्री. So here again we see rhyming word because it makes a fun learning. So we continue. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to library. I need books. More and more books. And you can help me read them too. So after all saying about maths, history, he said, he asked Patrick to go visit a library and bring me books, and just not bring the books, help me to read them also. 7th paragraph. As matter of fact, every day in every way that little elf was a nag. Nag means complainer. आप अगेन राइट हैंड साइड में चेक कर सकते हैं. द वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू. ओके, सो यहाँ पे एक ऐसी चीज़, नैग मीन्स बार बार एल्फ पैट्रिक को इरिटेट कर रहा था एंड कंप्लेन कर रहा था कि ये करो वो करो एंड यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग मी, गाइडिंग मी एंड सो ऑन. सो पैट्रिक इसका जो वो बार बार कंप्लेन कर रहा था तो उसका रिएक्शन क्या था पैट्रिक का, वील सी फ्रॉम हेयर. Patrick was working harder than ever and was it a drag. Drag means something dull and interesting. तो अपन कहते हैं ना ड्रैग करना. ड्रैग अपन तभी करते हैं किसी को ज़बरदस्ती करना. सो ही वॉज नॉट ऑलरेडी लाइकिंग होमवर्क बट एल्फ वॉज कंप्लेनिंग. सो अगेन एंड अगेन पैट्रिक वॉज feeling that it is very uninteresting to find the books, reading them and doing the homework. एंड इन ऑर्डर टू हेल्प एल्फ कि वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर सके, सो ही मीन्स पैट्रिक वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी. सो इन ऑर्डर टू हेल्प एल्फ तो पैट्रिक क्या था, पूरी रात जागता था एंड वाइल वर्किंग ऑन होमवर्क he was almost tired. Weary means he is always tired. और जब वो स्कूल जाता था तो वो अपनी आइज़
जो उसकी आईज़ का जो लुक आता था दैट वॉज पफ्ड एंड ब्लरी. पफ्ड मीन्स स्वेलन होती थी उसकी आईज़ एंड रेड होती थी. ब्लरी मीन्स रेडनेस बिकॉज दे वर डूइंग होमवर्क ऑल द नाइट एंड ऑल द डे. 8th paragraph. Finally, the last days of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more. So he quietly, slyly slipped out the back door. Now it was the last day, the last 35 day में से जो last day था. So homework complete and as per the promise कि जैसे ही homework complete होगा वो एल्फ को जाने देगा. सो एल्फ बिना बताए चुपके से, स्लाइली मीन्स वेरी क्वाइटली, सीक्रेटिवली, वो क्या होता है पीछे से बैक डोर से मूव आउट हो जाता है. 9th paragraph. Patrick got his A's. His classmates were amazed and his teacher smiled and full of praise. So after submitting his homework, जो भी सारे क्लासमेट्स हैं दे फेल्ट अमेज्ड मीन्स दे वर सरप्राइज्ड, और जो टीचर्स थे वो पैट्रिक को प्रेज कर रहे थे. प्रेज एज इन दे आर अप्रिशिएटिंग हिज होमवर्क. सो क्लासमेट्स एंड टीचर्स वर कम्प्लीटली अमेज्ड कि द वन हु नेवर लाइक टू डू होमवर्क अब उसने अपना होमवर्क कंप्लीट भी करा है एंड ही गॉट ए. वी कंटिन्यू इन द पैराग्राफ. And his parents, they wonder what happened to Patrick. He was now the model kid. Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude like he had developed a whole new attitude. So Patrick के जो parents हैं they were also surprised कि ये एकदम से हुआ क्या है. And now the Patrick is having a complete new and good attitude and he became a model kid. Model kid as a kid as in a child or a hero child जो उसके सारे क्लासमेट्स जो जिस बच्चे को अप्रिशिएट करे. सो वी कॉल दैट चाइल्ड एज अ हीरो चाइल्ड और मॉडल किड. 10th paragraph. You see, in the end, Patrick still thought he made that tiny man to do all his homework. But I'll share a secret just between you and me. So I'll as in writer. Writer कह रहा है कि अब मैं आपसे शेयर करता हूँ सीक्रेट जो कि सिर्फ आपके पास और मेरे पास ही ये सीक्रेट रहेगा. कि सीक्रेट क्या है कि पैट्रिक को लगा दैट ही मेड एल्फ टू डू हिज होमवर्क बट इन रियलिटी पैट्रिक डिड हिज होमवर्क ऑल बाय ओन. We'll just complete. It wasn't elf. Patrick had done himself. See? So in the end we see Patrick just thought कि उसने अपना होमवर्क एल्फ से कराया but in reality किसने करा? पैट्रिक ने खुद ने करा होमवर्क. So let's summarize. In short, I'm telling what we read in this chapter, that Patrick is an active boy who loved games, but he was not interested in doing homework and other chores. So chores again as in you can say जो अपन की डेली रूटीन होता है, डेली रूटीन में जो काम करते हैं, एंड समटाइम्स वी फील दैट these work is also boring. So in the end of the story, Patrick, while working with elf, Patrick got inspired and feels urge. Urge means उसको ऐसा realize होने लगा that he should work hard, and as a result he was able to score high even he started his doing his course cheerfully. उसने एट दी एंड अपना होमवर्क तो करा लेकिन जो उसके कोर्स थे उनको भी वो बिल्कुल चीयरफुल होके उनका उस कोर्स को फिनिश करता था. सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? हेयर द मोरल इज़ दैट moral of the story is that hard work is only key to success. We should always do our work by own. So that was all about the chapter. Thank you. Keep learning and be safe.